तू तो डेली सोता है इस पे। मैं ये हंस रही हूं कि तेरा क्या हाल होगा, तेरी उस दीन अवस्था को देख रही हूं मैं। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गया, हाथ छुटा गए। 2 घंटे बेहोश रहा राजा, 2 घंटे। अब उसके बाद काफी दिन के बाद क्या सोचा, रानियों ने सोचा, मंत्रियों ने सब सलाह करी कि इसको हम बाहर ले जाते हैं जंगल में। हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर रहेंगे, शिकार करेंगे, इसका मन सेट हो जाएगा, काम काज में लग जाएगा। ये तो उदास रहने लगे, कहीं घर ना त्याग दे। इस चक्कर में रानी भी दृढ़ होगी और मंत्री भी चौकस हो गए। जंगल में ले गए। जंगल में ले गए, वहां जाकर पड़ाव ला दिया और सुबह से लेकर दोपहर होगी शिकार करने के लिए गए थे। सैनिक भी उसके साथ और वो भी, राजा भी। कोई भी जानवर नहीं मिला। तो दोपहर के आसपास उसको एक मृग दिखाई दिया आता हुआ। राजा ने सभी सैनिकों से बोल दिया कि जिसके पास से ये मृग चला गया उसकी खैर नहीं है, क्योंकि राजा बगैर शिकार किए वापस आओ तो अपनी बेइज्जती मान्या करें। तो परमात्मा ने ऐसा दया करी, वो तो लीला थी। वो मृग उस राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया। राजा शर्मिंदा होकर उसके पीछे भाग लिया कि इसको मैं ही पकड़ूंगा। इतनी दूर चला गया, वहां जाके टेढ़ा होकर अंतर्ध्यान हो गया और बहुत दूर चला गया। और अपने पड़ाव से बहुत दूर चला गया, जहां उनकी रोटी पानी था। वह आसपास कोई जल नहीं, उसको भूख भी लगाई और प्यास भी, घोड़े को भी और उसको भी। ऐसी स्थिति आ गई उस राजा की और घोड़े की, अगर 10 मिनट 20 मिनट जल ना मिले तो दोनों मरे। अब जब यह आत्मा इस स्थिति में आती है ना, राजा था जब तक ऊपरले मनते अल्लाहू अकबर करे था, जब आत्मा से पुकारा, जैसे मरते हुए भगवान याद करते, अल्लाह अकबर तो यही है। अल्लाह कबीर, सबका मालिक, सबका बाप और सबका जो रहमत वाला। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत। जब उसने ऐसा करा कि सचमुच ही ये मरेंगे दोनों। परमात्मा ने थोड़ी सी दूरी पे एक सुंदर बगीचा बनाया, जिसमें फल फ्रूट, सेब, संतरे, काजू और खूब लदपद कर दिए। एक सुंदर सरोवर बनाया, जल, और उसमें एक झोंपड़ी रच दी, जैसे साधु घने दिनों तो रह रहा हो। और उसके 3 कुत्ते बेलों से बांध रखे, खूटे गाड़ के। और उधर से इब्राहिम सुल्तान रोता हुआ आगे को खेस रखने देख रहा था। सामने देखा जल तो खुशी हुई, घोड़े को पानी पिलाया, आप पिया, फिर फल फ्रूट खाए। फिर देखे तो महात्मा बैठे हैं। उसने वहां फिर जब छक लिया ना, पेट भर गया, जान बच गई। फिर बकवाद भावे, उसने सोचा कि बाबा जी 3 कुत्ते ले रहा है, बढ़िया है, तो अली सेशन से, और इनमें से 2 ले चलता हूँ। क्या करेगा बाबा यहाँ पर? अब परमात्मा के पास आकर कहने लगे कि जिंदा इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू? परमात्मा बोले बैठ जा, बताऊंगा। वो बैठ गया और उनके सामने काजू किशमिश के हलवे बना के और पत्तों पर रख के, और उनसे इतनी दूर पर रख रखे, वो कोशिश कर रहे बेलों समेत वहां तक मुंह पहुंचाने का, पंजे पहुंचाने के, पहुंच नहीं रहे और भूखे मरे। और फिर उनका एक खाली बेल और ले रहे थे, कुत्ते बांधन की, जिन वह रखी थी साथ में। और उधर से परमात्मा एक सोटी ले रहे थे, उनके डंडा मार रहे थे। तो राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इनको खाना क्यों नहीं खाने देते, और इनमें से 2 कुत्ते मुझे दे दो, आप क्या करोगे? परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये VID है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉग है ये। अब वो कैसे कि एक बल्क बुखारे का शहर का जो राजा है ना, ये तो इसका दादा है,
पिताजी है, ये उसका दादा है, ये उसका तीसरा दादा है। इन हरामजादों को मैं कहा करता भक्ति कर लो, और मैं बहुत मिला इनसे, इनका बुद्धि में आई को ना। अरे भी इनको हलवा चाहिए, अब खवाऊंगा इनको हलवा तो, और मारे एक के। अरे एक खाली बेल ले रहा हूँ ना, अब जो राजा बैठा गद्दी पे वो कुत्ता बनेगा, उसने इसका बांध दूंगा बेटा। उसका तो पसीने आ गए। ओए होए होए, अब चरणों में गिर गया, अरे मर गया कति, ये तो नाश होगा। देख बाबा दादा बाबा सारे बंदे बैठे, चरणों में गिर गया, रो बुरी तरह, बख्श दो बाबा, बख्श दो महाराज, बख्श दो मुझे। थोड़ी देर के बाद रो रहा के उठा, वहां कुछ भी कोई नहीं, कॉलर में पड़ा कति रेत में, ना वहां बगीचा, ना बाबा जी, ना कुत्ते, ना जल, ना सरोवर, कुछ भी नहीं। और घोड़े के पैर गिल्ले, पेट भर रहा, सपना के ऊपर माने। अब रुकना था 10 दिन, उससे दिन वापस हो लिया। सारे लंगर बोलिया नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। अब फिर आके बैठ गया कति गुमसुम। रानियों ने फिर बुलाया, कोई जंतर मंतर करनिया। एक बड़े से हाल के अंदर रानी, मुख्य मुख्य रानियां, वजीर खड़े, सब समझा रहे। रानियां भी कह रही, जी आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो, ये तो ऐसे होता रहता है, फलाना है, ये कुछ नहीं होता, ये तो वैसे हवा होती है। उसका मन बदलने की चेष्टा कर रहे थे काल के आधार से। इतने में कुत्ता आया, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे, और आके अब्राहिम सुल्तान के सामने खड़ा होगा कि अब्राहिम सुन ले कान खोल के। कुत्ता बोला है, और सब देखने लगे क्या हो गया भाई, कुत्ता बोला है। कहने लगे मैं फलाने देश का राजा था, नगरी का, याद है तेरे, और मेरा ऐसे ऐसे उनके साथ युद्ध हुआ था, मैंने इतने जीव मारे थे, और अब जितने वो सैनिक मैंने मारे और मरवाए थे, ये देख यो मिला मेरे को, तेरे पर तो मेहर हो रही है भगवान की, कुछ सोच ले। नो कहकर खेड़ दे ही गया, बाज गया कुत्ता, अंतर्ध्यान हुआ। अब वो बोले, राजा बोला कि तुम तो नो को थे कि आप वैसे ही करे हो, तेरे सामने हो रहा है। तो उन सबको बाहर निकाल दिया, गेट आउट, अंदर से कुंडी ला दी। रात के समय महल के पीछे से रस्सा बांध के सब कुछ त्याग के और काला मुंह कर लिया, एक साल लपेट लिया, ऐसे अल्फी ला ली, गांठ मारकर चल पड़ा। रात ने 15-20 किलोमीटर खींच दी। अब भूख लगी भगत ने, क्योंकि राजा था, पैदल तक चलना नहीं था, गजब की भूख लगी। आगे मालिक ने के रचना रची, एक मालन बेर बेच रही थी रास्ते में, अपने बाग के बाहर सामने बैठ के। तो राजा ने कहा कि मालन बेर दे दे। मालन बोली, भाई 1 आने का शेर दूंगी। बोला ठीक है, 1 शेर तोल दे। उसने शेर तोल दिया, खिला पैसे, अगमाई पैसे तो है नहीं मेरे पास। ये जूती, एक जूती, इतना रईस रिच मैन था वो, एक जूती 1.25 लाख रुपए की, आज की उस समय की कीमत 1.25 लाख रुपए, हीरे पन्ने जड़ रखे उसके। ने बोला ये जूती ले ले, से दोनों ले ले, और शेर बेर दे दे। ने बोली देख ले भाई, या ताना दे देना, जूती धर दे। उसने दोनों रख दी जूते, और भूखा मरता क्या नहीं करता। अब कहते हैं ये जब तक बकवाद भावा, जब तक इसका पेट समय पर भर जा। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि एक समय इतना अकाल गिर गया भारतवर्ष में कि हाहाकार मच गई, और राजा लोगों को भी रोटी तक नहीं मिली, मांगते फिरा करते। कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। तो जब समस्या आती है जीव पर, जब अकल ठिकाना हो इसकी, तो कहने लगा ठीक आप ये रख लो,
और मुझे बेर दे दो। अब क्या किया, जब बेर तोलन लगी वह मालन, एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष गाल दिया उसकी जोड़ी में अब्राहिम के। अब उस एक बेर के ऊपर मालन तक है मेरा, उसने हाथ गाला, और अब्राहिम का मेरा, वो दोनों उस बेर पर लड़े। अब वहाँ परमात्मा अंतर्जान वो एकदम अपने रूप में आए और उसका एक दिरा थप्पड़ ने बोला, गधे तू के रात छोड़ के आया,